अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस पर। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज हम मार्केट एनालिसिस शुरू करेंगे बाइंग सेलिंग डाटा से। आज आप देखें तो अगेन ब्रोकर जो है वो पैनिक सेलिंग पे हैं और आपको पता है टीआरजी आज फिर लोअर लॉक। मार्केट को भी नीचे ड्रैग टीआरजी ने किया, हालांकि जो रिफाइनरी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट थे उन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजिंग है वो रेड जोन में ही आई। उसकी वजह ये है कि एक हैवी वेटेज स्क्रिप्ट टीआरजी जो है वो काफी डाउन था। नेट सोल अपर कैप रहा, जैसे ही टीआरजी लोअर लॉक लगा नेट सोल अपर कैप पे था। तो ये आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुआ क्या ये भी देखते हैं और साथ में देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या है। सबसे पहले जी, बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है 0.29 मिलियन डॉलर्स की। ब्रोकर्स जो है उन्होंने पैनिक सेलिंग की है 1.51 मिलियन डॉलर्स की। कंपनीज की सेलिंग है 0.11 मिलियन डॉलर्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट 0.17 मिलियन डॉलर्स। फॉरेन इंडिविजुअल बिल्कुल कुछ भी नहीं किया इन्होंने। वजह ये है कि जो इन्होंने लेना था, जो कुछ करना था, ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब पाकिस्तानी इंडिविजुअल उनकी जगह काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी इंडिविजुअल मुसलसल बाइंग पे है। 2.40 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। इंश्योरेंस मुसलसल सेलिंग पे 0.24 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। म्यूचुअल फंड की कुछ बाइंग आई है 0.06 मिलियन डॉलर्स और एनबीएफसी 0.02 मिलियन डॉलर्स। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी सेलिंग है 0.07 और 0.08 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है ओवरसीज पाकिस्तान है इसकी। तो ये बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें जो पैनिक सेलिंग हमें नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रोकर्स के एंड से नजर आ रही है और बाइंग जो है वो इंडिविजुअल ने की है। तो देखते हैं दोनों के पोर्टफोलियोज भी और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है जनाब, और यहाँ पे जो सेलिंग है वो ब्रोकर की पैनिक सेलिंग है, वो है 1.43 मिलियन डॉलर्स। और जो बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो हमारे इंडिविजुअल की है 1.73 मिलियन डॉलर्स। तो आज जो बाइंग आई है वो क्या नेट सोल में आई है? तो कहीं नेट सोल तो नहीं जो है वो टीआरजी बनने जा रहा। ये भी डिस्कस करेंगे मार्केट एनालिसिस में। लेकिन देखते हैं जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इंडिविजुअल के बाद जो पाएंगे वो अदर ऑर्गेनाइजेशन की है ज्यादा 0.11 डॉलर्स। और साथ में जो सेलिंग है वो जनाब एनबी जो पैनिक सेलिंग है वो ब्रोकर्स के बाद म्यूचुअल फंड्स की है 0.22 मिलियन डॉलर्स की। तो ये तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का व्यू था। अब हम देखते हैं कि इनके अपने जो पोर्टफोलियोज हैं वो उनमें क्या क्या है। ये ब्रोकर का पोर्टफोलियो है। ब्रोकर की बाइंग तो ऑल अदर सेक्टर में है। कुछ जो थोड़ी बहुत है 0.10 मिलियन डॉलर्स की। बाकी नॉमिनल सी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। सेलिंग इसकी है सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.43 मिलियन डॉलर्स और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.21 मिलियन डॉलर्स की। तो ये जो काम कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी यानी टीआरजी आप कह सकते हैं ज्यादातर। ये इंडिविजुअल हैं जी जो मार्केट के अग्रेसिव बायर हैं आजकल, और सबसे ज्यादा बाइंग इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर यानी शिफ्टिंग ऑफ हैंड हो रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ब्रोकर से इंडिविजुअल में माल शिफ्ट हो रहा है। तो कब तक होता है? बाकी बाइंग इनकी इससे के बाद जो है वो सबसे ज्यादा बाइंग है इनकी जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ओजीटीसी पीपीएल वगैरह में, और फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 0.3 1 मिलियन डॉलर्स की। और कुछ फूड सेक्टर जो है उसमें आज ट्रीट भी काफी चल रहा था 0.18 मिलियन डॉलर्स। फर्टिलाइजर 0.14 मिलियन डॉलर्स। तो ये ओवरऑल जो है वो बाइंग साइड पे है। सेलिंग इन्होंने की है सीमेंट सेक्टर में और ऑल अदर में 0.28 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग और ऑल अदर सेक्टर में 0.13 मिलियन डॉलर्स की। तो ये मार्केट के अंदर दो पार्टिसिपेंट हैं। शिफ्टिंग ऑफ हैंड है फ्रॉम ब्रोकर टू इंडिविजुअल। तो मार्केट में जो थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है वो इन दोनों की एक्टिविटी की वजह से आ रहा है। दोनों मार्केट के एग्रेसिव प्लेयर हैं। तो अब देखना ये है कि कितने दिन ये शिफ्टिंग जो है वो चलती रहती है। क्या टीआरजी वापस 110 तक आके रुकता है या फिर जो है वो कंटिन्यू करता है बॉटम? मार्केट व्यू के बारे में जी, मार्केट ने आज जनाब अपने इनिशियल इंडिकेटर को
एक सपोर्ट बनाया है, यानी 42,003 पे वो इंडिकेटर है और 42,007 पे मार्केट की क्लोजिंग है। तो एंड पे थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी आई। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कम है गुज़िश्ता 2 दिनों से, और मार्केट 42,007 पे है। लो मार्केट ने 41,950 का एक लगाया था, यानी ये लेवल ड्रिल हुआ। अब देखना ये है कि मार्केट में जो छोटा टाइम फ्रेम है उस पे कैसा मार्केट बिहेव कर रही है, क्या कल कोई रिवर्सल आ सकता है या फिर मार्केट इस पैनिक को कंटिन्यू करेगी। आवरली टाइम फ्रेम है, इस पे आप देखें कल भी लास्ट आवर में जो है वो मार्केट ने कुछ रिवर्सल लिया था, तो ऐसे एक होप सी थी कि मार्केट शायद रिवर्स हो जाए। लेकिन आज जो है वो एंड पे बाइंग कैंडल तो बहुत अच्छी बनी है, और थोड़ी सी रिवर्सल देखने में आई है जो कि इनिशियल इंडिकेटर से रिवर्स हुई है। यानी बेरिश क्रॉस जो है वो आवरली बेसिस पे जनरेट हो गया। कल मैंने ये बोला था कि अगर ये क्रॉस जनरेट हो गया तो फिर मार्केट में नेगेटिविटी कंटिन्यू करेगी। अब ये क्रॉस जो है ये कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है और यहाँ से मुड़ता है, या फिर जो है वो इससे नीचे आता है। वैसे मार्केट का ये क्रॉस जो है वो तकरीबन 41,900 से इसको वापस जाना चाहिए, यहाँ इस लेवल से इसे मुड़ना चाहिए। अगर ये इस लेवल से नहीं मुड़ता तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी पैनिक वाली हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके सपोर्ट लेवल जो है वो मार्केट के पास ज़रा दूर है। और उस सपोर्ट लेवल में जो है यानी 41,500 का लेवल सपोर्ट लेवल मार्केट का बनता है, तो उस लेवल तक जाते हुए चीज़ें काफ़ी डिस्काउंट हो जाएंगी। लिहाजा 41,900 का जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस है वो जेन में रखते हुए आपने चीज़ों को होल्ड करना है, और जिन्होंने बाइंग करनी है वो भी इस लेवल को मद्देनजर रखें। स्क्रिप्ट में जी नेटसोल जो है वो टेक्नोलॉजी में आज चला है, और उसने एक किस्म का, अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट सा दिया है। पहले भी वो इस लेवल को टच करके तो वापस आया हुआ है, और आज उस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये जो, अगर तो ये इससे ऊपर क्लोज होता है तो जिन्होंने आज बाइंग की है वो इसको होल्ड कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है, जिन्होंने इसमें न्यू बाइंग करनी है वो इस लेवल को, यानी आज की जो क्लोजिंग है इसको स्टॉप लॉस रखें। मैंने टीआरजी में भी कहा, पेल में भी यही कहा कि एक कैप लगता है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं जी नेट सोल का क्या करना है, आगे हम इसमें क्या करें। तो इसलिए वीडियो में मैं इसको शामिल कर रहा हूँ कि नेट सोल की अगर किसी ने कल बाइंग करनी है तो आज की जो क्लोजिंग है 107 रुपये 7 पैसे, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कल। जी हाँ, इससे ऊपर ही डेफिनेटली ये ओपन होगा, और आप बाइंग भी कोशिश करेंगे कि इसके करीब करीब या ऊपर जहां मिल रहा है वहां पे बाइंग करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इसमें काम करना है तो ये आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये इससे नीचे क्लोज होता है तो फिर जनाब कोई पता नहीं है कि वापस ये 100 रुपए पे भी आ सकता है। क्योंकि प्रीवियस जो हिस्ट्री है ना उसको अगर हम देखते चलें इसमें, तो ये 110 से 12 के दरमियान एक हाई लगा सकता है। अगर ये 112 रुपये 50 पैसे क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर ये 115-20 की मूव को कंटिन्यू करेगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये क्लोजिंग होनी चाहिए, ये 107 रुपये 7 पैसे। इस क्लोजिंग को मद्देनजर रखते हुए, इसको स्टॉप लॉस रखते हुए आप कल इसमें बाइंग अगर इरादा रखते हैं तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी जी टेक, G3 टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मार्केट में फिलहाल रूमर्स हैं जी, इसकी मर्जर की खबर आ चुकी है और वो भी सामने नहीं आ रही वगैरह वगैरह। देखिए ये कोर्ट का डिसीजन होना है, ठीक है, उसके बाद ही इसका फाइनल होना है। लेकिन चूंकि पूछते हैं लोग कि इसका क्या करना है, कहाँ बाइंग करें, 9 रुपए से ऊपर चला गया, तो ये आप देखें ये ऑलरेडी इसका पहले एक लेवल है 9 रुपए 45 से 50 पैसे के दरमियान। तो ये एक किस्म का डबल टॉप जो है वो लगा रहा है। अगर ये 9.5 रुपए को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करे तो फिर इसमें बाइंग बनती है, वरना ये वो यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है और ये अपने वापस इनिशियल सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहा है जो कि 8 रुपए 93 पैसे है। तो इसका जो फाइनल सपोर्ट लेवल है वो 8.5 रुपए है। तो जितना ये आपको 8.5 रुपए के करीब मिले आप इसमें इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं 8 रुपए 60 70 पैसे पे। अभी फिलहाल जो है वो आपने इसमें जिनने बाइंग की हुई है वो अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर सकते हैं। हाँ, अगर इसकी न्यूज आ जाती है तो फिर आप देखना ये कि अगर 9.5 रुपए को ये क्रॉस करे ऊपर तो फिर इसमें न्यू बाइंग आपने करनी है। इसमें फिलहाल जो है वो बाइंग आपकी नहीं बनती, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट टेकिंग है।
अगर आपने बाइंग करनी है तो ये 9 रुपए तोड़े, 8 रुपए 60 70 पैसे पे आए, ₹8.5 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जनाब एवीएन है। एवीएन के बारे में भी आ चुके वॉल्यूम, इसमें काफी आया, काफी बड़ी मूव थी इसमें। तो दोस्त सारा दिन पूछते रहे, और जो है वो मैसेजेस पे ग्रुप्स में भी। देखिए एवीएन जो है वो 80 रुपीज को क्रॉस करके 81.99 यानी 82 भी इसने आज क्रॉस नहीं किया, तो वहां पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो इसका एक हाई है और वो है तकरीबन 87 से 88 रुपए के करीब, ये वाला। ठीक है, इसने इस एरिया को टच करना है। ये अगर ये अपने मूव को कंटिन्यू करता है तो आपकी जो बाइंग है ना, वो आप देखें, आपका फाइनल स्टॉप लॉस इसमें बना है 78 पे, तो 50 पैसे। लेकिन इनिशियल सपोर्ट इसकी है वो 80 रुपए 11 पैसे पे है। लिहाजा आप 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस जेन में रखें। 81 रुपए 99 पैसे पे तो ऑलरेडी ये क्लोज हो चुका है। अब अगर ये डिप भी देता है 40 50 पैसे की थोड़ी सी नीचे, या 1 रुपए की, तो तभी आप बाइंग करें, या करंट रेट पे भी आप बाइंग करते हैं तो नीचे 2 रुपए का मार्जिन है। तो इतना लंबा स्टॉप लॉस 78 रुपए 50 पैसे का नहीं रखवाया जा सकता। यहाँ आपने 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस जेन में रखना है। 80 रुपए से ये ऊपर रहता है तो 80 रुपए के करीब आप बाइंग करें, या करंट लेवल पे भी बाइंग करें तो 80 रुपए से ऊपर रहे तो होल्ड रखें। अगर 80 ये तोड़ेगा तो फिर आपने इसको होल्ड नहीं करना, फिर आपने इसमें से एग्जिट कर जाना है। तो अगर ये ग्रीन क्लोज होता है, कल आप बाइंग करते हैं, अपसाइड पे रहता है, तो रैली जो है इसकी कंटिन्यू करते करते आपको बताया है तकरीबन 87 88 रुपीज के पास जाके तो वहां से रिवर्स हो सकती है। तो ये जनाब आपके दो स्क्रिप्ट, नेटसोल और एवीएन। और बाकी जी टेक जो है वो आपको बताया है कि उसकी खबर के बारे में जो रूमर्स चल रही हैं उस लिहाज से वो अपना डबल टॉप लगा चुका है। तो जब तक वो ब्रेकआउट ना दे, न्यू बाइंग से अवॉइड करिएगा। ये था मार्केट का व्यू, आपके स्क्रिप्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।